मम्मी ने हमेशा मुझे यही बोला है, नॉट जस्ट मी, आई हैव टू ओल्डर सिस्टर्स आल्सो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. इफ आई रियलाइज इट देयर एंड देन, मेरे को एक सेकंड नहीं लगता है माफी मांगने के लिए एंड टू मेक थिंग्स करेक्ट. या फिर अगर बाद में रियलाइज होता है तो आई मेक श्योर इफ थिंग्स और सिचुएशन इज नॉट गुड, तो मैं उस चीज को टाइम देती हूँ समझने के लिए. एंड आई ट्राई टू फिक्स इट अप. मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, बट माय डैड वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. अभी अगर बोलूंगी तो घर पे सिर्फ लड़ाई होगी एंड आई विल बी लाइक क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली. और अगर मैं वो परस्यू करती हूँ, क्योंकि हमारे अगल बगल आजू बाजू कोई ऐसा है नहीं जो हेल्प कर पाएंगे, तो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो यू नो आई बी ट्रबलिंग देम. तो आई मेड दिस कॉन्शियस चॉइस कि लेट मी जस्ट डू व्हाट ही वांट्स मी टू डू. मेरी माँ ने एक ही चीज शी सेड कि लिसन, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कर लेगी. मुझे नहीं पता है कैसे क्या, यू नो आई विल बी हेल्पफुल टू यू. तुझे जो हेल्प चाहिए मुझसे, मैं वो करूंगी. आई एम देयर फॉर यू एंड यू विल डू इट. एंड भगवान है, बस वही है. बॉम्बे आई उसी वजह से. एंड आई स्टार्टेड ऑफ by initially by roaming around the streets in जानकी देवी, नारायणनगर, asking strangers कहाँ पे क्या है, लाइनें लगाकर. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बुला के सारी चीजें फाइनलाइज करके, कल से शूट है या परसों से शूट है, 1 वीक आफ्टर शूट है, उसके बाद आपको कट आउट कर दिया जाता है. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं. नर्वस तो थी मैं ऑफ कोर्स. एंड जो आपने फिल्म देखी है, तो वो जो मेरा मेजर सीन है जहाँ पे मैं काजोल मैम पे चिल्ला रही, हाँ. तो एक तो उसके लिए भी तो बहुत सारे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि यार मैं शुड आई लाइक am I allowed to shout on her even though it's a character. वो गुस्सा ना हो जाए, कोई हेजिटेशन एक होती है. डर लगता है ना. डर भी है लाइक हाउ शी इज काजोल मैम. एंड देन आई वाज लाइक क्या डायरेक्टर सर है वो बताएंगे, यू नीड टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, बी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर, जस्ट परफॉर्म. जब मेरा शॉट लग रहा था, आई रिमेम्बर इट वाज अ टॉप शॉट, तो आपने देखा है मैं नीचे से चिल्ला रही हूँ, तो सब ऊपर थे. एंड कट बोलने के बाद डायरेक्टर से लेके एवरीबॉडी क्लैप्ड लाइक वाओ. सो इट वाज इन द इवनिंग एंड लाइक मैंने सबको देखा. इंस्टेंट रिजल्ट्स वी कैन से. जैसे आप कोई ऑडिटोरियम में हो, सब खड़े होके आपके लिए तालियां बजा रहे हैं. मम्मी ने मुझे बोला था कि आज तुझे फिल्म दिखाने लेके जा, तो आई हैड नो आइडिया कि फिल्म क्या होती है. आई वाज जस्ट हैप्पी. तो मैंने उनके गोद में बैठ के मैंने थिएटर में फिल्म देखी. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ काजोल मैम. तो दिलवाले दुल्हनिया री रिलीज हुआ था थिएटर्स में या समथिंग, बिकॉज माय मॉम हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट बिफोर. हाय, माय नेम इज सूर्य शिखा दास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका स्पॉटलाइट. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट. मैं हूँ शिवम, मेरे साथ में आज है सूर्य शिखा दास. हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. बहुत अच्छा लगा आपको देख के और आपसे मिल के. आपका नाम बहुत ज्यादा प्यारा है. आई मस्ट से, हम थोड़ा पहले बात भी कर रहे थे कि नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है. ये नाम के पीछे की क्या कहानी है? मेरी माँ. तो somebody told her कि दो लेटर्स होने चाहिए, एक भी चलेगा, तो उन्होंने दोनों ही रख दिया नाम में. तो that's why it's like सूर्य शिखा. सूर्य शिखा. इट्स वेरी नाइस नेम. क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है? It means sun's temperature. ओके. लेकिन आप जब बड़े हुए, जब आप सोचते हैं, जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, सब समझने लगता है कि अरे क्या है नाम, तो आपका रिएक्शन क्या था आपके नाम के लिए? I love my name. You love. और मम्मा ने like you know she thought for the whole night to give me this name. So and I love it. मुझे लगता है my name is unique also and it's a good unique thing for me, right? ओके. अच्छा, चलिए ये बताइए, जो रिसेंटली रिलीज्ड है माँ की हम बात कर रहे थे अभी. सबसे पहले तो मैं फिल्म के बारे में ऑफ कोर्स बात करूंगा, लेकिन हर बच्चे का अपनी माँ से एक खास रिश्ता होता है. लेकिन कोई कोई ये होता है कि अपनी माँ से सारी चीजें शेयर कर देता है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो माँ से थोड़ा घबराते हैं कि यार नहीं यार, सारी चीजें नहीं बतानी है, मम्मी पीट भी देगी कभी कभी. तो आपका कैसा रिश्ता है? क्या आप सारी चीजें बता देती हैं या थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं सारी चीजें बताने में? मेरी माँ, उनका नाम है नीरू. और मैं उनको नीरू बुलाती हूँ. तो अभी समझ में आ गया होगा आपको. तो she has been everything to me, like father, mother, sister, brother, best friend. and ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो उनको नहीं पता होगा जो मैंने किया है. yes. चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, कुछ भी हो, there and then she is my comfort and I can come and talk to her. I can tell her कि ये हुआ है. हमेशा से she knows everything. तो this is the bonding I have with her. And she has always updated herself so much as per the generation, as per the timings, that you can talk to her freely.
ओके तो ऐसा बॉन्ड है हम दोनों का एंड आज उनके वजह से ही मैं इधर हूँ कि हम बात कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ हर, या बिकॉज ऑफ द फेट दैट शी हैड इन मी एंड her and I think I'm being able to pursue my dream. या लेकिन कोई एक एडवाइस जो बचपन से उन्होंने आपको अब तक दी है जो आपको हमेशा याद रहेगी थ्रू आउट योर लाइफ? मम्मी ने हमेशा मुझे यही बोला है, नॉट जस्ट मी, आई हैव टू ओल्डर सिस्टर्स आल्सो. Yeah. तो एक तो शी हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग वुमन, आई हैव ऑलवेज सीन हर एंड इमोशनल भी बहुत है. उन्होंने हमेशा हमें यही बोला है कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. कभी कभी मुझे लगता है आज के दिन में ये थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी और को दुखी ना देखो, उसके चक्कर में आप खुद को दुखी कर लेते हो. बट वो हम लोगों ने इतना ज्यादा हम लोगों ने अपने जहन में डाल लिया है कि एंड आई बिलीव एंड आई एम ओके विद दैट कि आई ऑलवेज हैड मेड श्योर कि जानबूझ के मैं कभी किसी को तकलीफ ना दूं किसी को, बिकॉज आई फील वो ऊपर वाला देखता रहता है. ऑफ कोर्स. तो just be honest with yourself and do whatever you need to do without harming anybody or hurting anyone. बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने गलती से किसी को हर्ट कर दिया हो अपनी बातों से, जिसका अंदाजा आपको उस समय नहीं था, लेकिन बाद में आपको लगा कि यार मैंने ये चीजें गलत बोल दी, तो आपको बुरा लगा था उस टाइम पे यार, और आपने इमीडिएटली सॉरी बोली थी चीजें? नहीं, ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, तो Of course. इंसान है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने लाइक अनइंटेंशनली शायद किए होंगे. काफी टाइम आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है. Of course. तो मेरा ये पॉइंट है कि इफ आई रियलाइज इट देयर एंड देन, मेरे को एक सेकंड नहीं लगता है माफी मांगने के लिए एंड टू मेक थिंग्स करेक्ट. या फिर अगर बाद में रियलाइज होता है तो आई मेक श्योर इफ थिंग्स और सिचुएशन इज नॉट गुड, तो मैं उस चीज को टाइम देती हूँ समझने के लिए एंड आई ट्राई टू फिक्स इट अप. और जहाँ पे वो बातें करके, अब बातें नहीं करोगे ना तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा किसकी गलती है, क्या गलती है, सही कैसे करना है. तो मैं बातें करती हूँ और उसके बाद मैं डिसीजन लेती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे को अच्छा फील होता है कि मैं किसी को सॉरी बोल पाई हूँ और उसकी वजह से अगर किसी का दुख कम हुआ है या चीजें ठीक हो गई है. ओके, आज के टाइम पे ना बॉलीवुड में काम मिलना ये बहुत बड़ा टास्क है. छोटा सा भी आपको रोल मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी जर्नी होती है उसके पीछे. आप प्लीज टेल मी आपकी उस जर्नी के बारे में बताइए. फिल्म तो सबने देखी, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस है फिल्म को लेकर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है. उसके पीछे की कहानी बताइए, आपको कैसे मिली फिल्म, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है, क्या इजीली मिल गई, जो कभी कभी लोग लकी भी हो जाते हैं कि चलो मिल जाता है उनको काम, तो इसके पीछे का स्ट्रगल बताइए थोड़ा. It will be little long, so it's do okay, tolerate. it's okay. तो मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, but my dad was a very strict person, and अभी parents are very supportive, like to if their kids are coming into this industry. But उस समय ऐसा था कि it's because of security also, like कि either you become a doctor or an engineer or a banker. तो मेरे घर पे भी वही हाल था. तो I knew कि मैं अभी अगर बोलूँगी तो घर पे सिर्फ लड़ाई होगी and I'll be like creating a disturbance in the family. और अगर मैं वो परस्यू करती हूँ क्योंकि हमारे अगल बगल आजू बाजू कोई ऐसा है नहीं जो हेल्प कर पाएंगे, तो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आई बी ट्रबलिंग देम. तो आई मेड दिस कॉन्शियस चॉइस कि लेट मी जस्ट डू व्हाट ही वांट्स मी टू डू, लेट मी बिकम इंडिपेंडेंट एंड देन लेटर व्हेन आई एम लाइक एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई विल ट्राई इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव द रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया. उसके बाद अगर कभी कुछ होता है then I can take care of myself. I don't need to fall back on anybody, or it's not big anybody, they are my family, but still क्यों लोगों को ट्रबल करना है. तो इसीलिए I started I pursued MBA, और MBA करने के बाद फिर एक टाइम आया जहाँ पे मुझको वो अंदर से वो रियलाइजेशन था कि now I need to try. तो मैंने मम्मा को बताया कि माँ I want to I think it's the time for me to just try there, and she was like okay. Then struggle वहाँ से चालू हुआ because my sisters were not okay with that, and they were not okay from a sister's point of view, from concern point of view, from safety point of view. When you do not have anybody, तो obviously एक डर रहता है because we are from a middle class family. कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो कौन मदद करेगा, कहाँ जाना है, कोई पावरफुल लोग हम लोग है नहीं, तो हमारे पीछे बैकिंग भी नहीं होती ज्यादा, कुछ नहीं है. ये इट्स लाइक एवरीबॉडी विल बी स्कैर्ड. तो बट मुझे ये था कि ये टाइम मेरे लिए ये सब में उलझने का नहीं है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है मुझे कैसे स्टार्ट करना है. तो मैंने कट ऑफ कर लिया उन सबसे. लाइक फॉर अ ईयर आई डिड नॉट इवन स्पीक टू देम, बट माई मॉम वाज देयर
मेरी माँ ने मुझे इतना कहा कि बिकॉज ऑफ मी माई मॉम ऑल्सो फॉट विद देम, लेकिन मेरी माँ ने एक ही चीज़ शी सेड कि लिसन, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कर लेगी। मुझे नहीं पता है कैसे क्या, यू नो आई विल बी हेल्पफुल टू यू, तुझे Yeah. जो हेल्प चाहिए मुझसे मैं वो करूँगी। I'm there for you. आई एम देयर फॉर यू एंड यू विल डू इट। एंड भगवान है, बस वही है, बस वही लाइन, उन्हीं के वजह से वो जो मैं हार्ड वर्क कर पाई, जो भी परेशानी हुई, जो भी डिफिकल्टी हुई, वो सब संभाल लिया मैंने। एंड नाउ उसके बाद मैं अपने सिस्टर्स के पास जाके आई हैव सॉर्टेड इट आउट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली एंड आई फील इसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए। Not at all. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक करो जाके। मैंने ठीक किया, दे आर प्राउड ऑफ मी टुडे, दे सपोर्टिव, दे वांट टू सी मी मोर एंड मोर। एंड मैं बॉम्बे आई उसी वजह से एंड आई स्टार्टेड ऑफ by initially by roaming around the streets in Yeah, of Janki course. Devi, Naramnagar, asking strangers कहाँ पे क्या है, studio लाइनें क्या है, लगाकर इंटरव्यूज एंड ऑल। कहाँ कैसे क्या होता है, तो वैसे स्टार्ट किया। एंड आई फील नाउ इफ somebody asks me I can write a book like step by step guide कि जहाँ जिसका किसी का कुछ नहीं हुआ है कैसे करना है वो मैं गाइड कर सकती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। Yeah. तो ऐसे ही रोज रोज मैं आती थी रामनगर जानकी देवी वाले रोड पे, वही दरवाजा खटखटा के ही चीजें आगे सारे बढ़ेंगी। प्रोडक्शन हाउसेस के ले सारे लो production- काम हाँ, कर मैं लो। गूगल में सर्च करती थी पूरा कि Yeah. कौन से प्रोडक्शन हाउसेस है, वहां पे मैं जाती थी रोज। अगर रामनगर नहीं गए तो प्रोडक्शन हाउसेस जाती थी। मुझे नहीं पता मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं जाती थी। और बहुत टाइम Try लोग करते होते भी नहीं थे ऑफिस में, तो कभी कभी वो लोग बोलते थे ईमेल आईडी है भेज दो, तो इट्स लाइक ऐसे ही चालू हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुला के सारी चीजें फाइनलाइज करके कल से शूट है या परसों से शूट है, 1 वीक आफ्टर शूट है, उसके बाद आपको कट आउट कर दिया जाता है। ऐसा कभी हुआ है आपके अभी साथ? तक मेरे साथ ऐसा हुआ Oh, नहीं that's a very good चीजें, thing. या Yeah. लाइक दैट्स व्हाई आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड टू मी कि ऐसी चीजें तो नहीं हुई कि एंड तक। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि वो पूरा कैरेक्टर ही कट ऑफ हो गया था, तो इसके वजह से मैं आई लॉस्ट आउट इन अनदर प्रोजेक्ट आल्सो बिकॉज़ मैंने वो Which was that? Can you name? No. या Okay. लेट्स कीप इट लाइक Yeah. ऐसे कोई इंटेंशनली किसी ने किया नहीं था। तो इसलिए जस्ट एन एक्सपीरियंस आई हैड कि इसकी वजह से मैंने एक और प्रोजेक्ट ना बोल दिया था बिकॉज मैंने वो टाइम अपना लॉक करके रखा था। तो वो हुआ था कि देन दे लेटर डिसाइडेड दे गोना नॉट कीप दैट कैरेक्टर ओनली। तो Oh, unfortunate. वो दैट वाज रियली अनफॉर्चूनेट। लेकिन ये कभी- काम मिलना मुश्किल है Yeah, ना। of course यार, एक काम मिल जाता है लोग खुश हो जाते हैं, चलो काम है। Exactly. लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, लेट मी जस्ट गेट बैक टू माय अनदर वर्क, कुछ और करते हैं लाइफ में, कभी ऐसा हुआ? ये दिमाग में लेकर ही नहीं आई थी। मैंने इतने सारे आई फील सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारी चीजें हुई है, सिचुएशंस, और मम्मी ने इतना भरोसा दिया, सब कुछ खोल के रख दिया मेरे लिए। मुझे नहीं लगता है कि दैट वुड बी रियली गुड थिंग टू डू और लुक बैक। Yeah. वैसे वो ऑप्शन था, अगर मैं वो करना चाहूंगी अभी भी दिल भी ओके, Okay. बट आई नेवर हैड दैट, आई नेवर केप्ट दैट ऑप्शन कि मुझे मैं वापस मुझे करना ही है करूंगी, काम। मुझे यही करना है, उसके लिए जो करना है करो इन अ गुड वे, कीपिंग एवरीथिंग योर प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, वो मेरे लिए बहुत Yeah. इंपॉर्टेंट है। वो रख के बस हार्ड वर्क करो, और लाइक आई सेड भगवान पे भी मुझे बहुत भरोसा है। तो या दैट्स हाउ Okay. इट वर्कड आउट। ओके, कमिंग बैक टू माँ फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आता है देखने में, बहुत एंटरटेनर है, Thank you. थ्रिलर है, वी कैन से। प्लीज थोड़ा बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, यू नो काजोल मैम ऑफ कोर्स, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। I would say it was a very amazing experience, a good learning, and I feel blessed because it's my first film, and it was like kind of the biggest one up till now, and it's a big production house, senior actors, and इतने दिन मैंने शूट किए थे उसके लिए ना, when it's your first, it's very important the kind of environment you have. तो उस हिसाब से I feel so blessed because it was a very positive environment. I think I shot for around 37-38 days, और वो For the whole film. for the whole film, Yeah. and it was so amazing. Like every day was a learning experience, positive, fun. Every actor was amazing. सारे senior actors से आपको इतना सीखने को मिलता है, तो it was बहुत बहुत बढ़िया था मेरे लिए वो चीज़। So like more than challenges, it was like कि I mean how was the feeling? तो नर्वस तो थी मैं ऑफ कोर्स, एंड जो आपने फिल्म देखी है तो वो जो मेरा मेजर सीन है जहाँ पे मैं काजोल मैम पे चिल्ला रही हूँ, हाँ हाँ, तो एक तो उसके लिए भी तो बहुत सारे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि यार मैं शुड आई लाइक
am I allowed to shout on her even though it's a character? हाँ, वो गुस्सा ना हो जाए, हाँ। कोई हेजिटेशन एक होती है, हाँ, right? डर लगता है ना, हाँ। डर भी है, like how she's Kajol ma'am, Of course, and yeah. then I was like, क्या डायरेक्टर सर है वो बताएंगे, you need to be true to your character, be honest to your character, just perform. हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जो feel है करो, and she's so amazing, amazing person. And it was the second day of shoot for me. I was nervous. तो सुबह आके विशाल सर मुझे बोलता है कि तेरा सीन आज रेडी है ऐसे करके, मैंने बोला हाँ सर, और मैं वैनिटी में मम्मा को कॉल किया, लाइक आई एम सो स्कैर्ड, लाइक क्योंकि दिस सीन वुड create an impression that would be, you know, either it will create a good impression on Vishal sir, or it will be like हाँ ठीक है, it worked, or it would be an amazing one. तो ऑप्शन दो ही थे, and I didn't want it to be हाँ it works. मुझे था कि नहीं अच्छा करना है, अच्छा करना है बस, हाँ. Cause and I was really scared for that कि because वो बहुत intense scene है, you have to bring out the mother's emotion. Yeah, If the energy. एनर्जी Yeah. आपकी बेटी गुम हो गई है, हाउ वुड यू फील? तो उसके बाद जब मेरा शॉट लग रहा था, आई रिमेम्बर इट वाज अ टॉप शॉट, तो आपने देखा है मैं नीचे से चिल्ला रही हूँ, तो सब ऊपर थे, एंड कट बोलने के बाद डायरेक्टर से लेके एवरीबॉडी क्लैप्ड, लाइक Wow. सो इट वाज इन द इवनिंग, एंड लाइक मैंने The सबको instant देखा, results we can say. ऐसा होता है जैसे आप कोई ऑडिटोरियम में हो, सब खड़े होके आपको आपके लिए तालियां Yeah. बजा रहे हैं, एज अ न्यूकमर, एज एन एक्टर, इट वाज लाइक so overwhelming for me. It was so beautiful for me Yeah. to remember that is still like quite fresh in my mind, and to get that kind of appreciation from everyone. I cried again. सीन में तो रोई रही थी, वैनिटी में जाके भी मम्मी को कॉल करके मैं रोई कि हाँ खुशी के आंसू I थे वो। did it, I Yeah. nailed it ऐसे करके, तो yeah it was a very great experience. काजोल मैम को हम सभी ने जितने जन यहाँ पे हैं बचपन से देखा है, Yeah, यू नो, राइट फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टिल माँ, yeah. इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी बेहतरीन फिल्में, इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है। जब आप पहली बार उनसे मिली, एक पहला इंटरेक्शन हुआ, क्या शब्द थे आपके? क्योंकि बचपन से देखा है भाई, Yeah. तो वो ऐसा लगेगा वाह, स्टार स्टक हुई थी आप। तो बेसिकली क्या है कि मैंने जो पहली फिल्म देखी थी, आई वाज अ किड, Yeah. तो उस समय क्या होता है ना, घर वाले बाहर कहीं कुछ भी बोले तो वी आर हैप्पी कि घर से बाहर जा रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि आज तुझे फिल्म दिखाने लेके जा, तो आई हैड नो आइडिया कि फिल्म क्या होती है, आई वाज जस्ट हैप्पी। तो मैंने उनके गोद में बैठ के मैंने थिएटर में फिल्म देखी, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ काजोल मैम। तो दिलवाले दुल्हनिया री रिलीज हुआ था थिएटर्स में या समथिंग, बिकॉज माय मॉम हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट बिफोर, तो शी न्यू इट्स एन अमेजिंग फिल्म, तो शी वांटेड टू टेक। ओके, तो उस समय से शी हैज बीन माय फेवरेट एक्टर, इवन माय मॉम्स फेवरेट एक्टर। तो मैं पहली बार उनको मिली थी अजय सर के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग की रीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद रीडिंग खत्म होने के बाद मैं उनके पास गई, एंड आई टोल्ड हर कि यू नो दिस इज whatever I told you कि मैं आपकी पहली फिल्म मैंने मम्मी के गोद में देखी थी, and my mom's favorite, you are like, so those were my first words, and I told her that I'm really happy and I feel so grateful and blessed that I today am getting the opportunity to work with you, and I'm actually so thankful to Vishal sir because I'm a newcomer, and it's not a like easy going scene or easy going thing because I had all my scenes with Kajol ma'am, तो उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, फेथ दिखाया कि हाँ कर लेगी। For an outsider, for a newcomer, I think I'll always be grateful to him, Vishal sir. Thank you so much. चलिए, thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Any upcoming projects they would like to share with us? Yeah, so I have another project for MX, Amazon MX, and it's called Gotargu Season 3, Sikha Entertainment की web show है. And there's another film that I have done. It's a Maldivian film, and it's going to be released in Maldives theaters only. Okay. And for that, I have learned Hebrew also. It's a different language. And these two are the releases. And apart from that, I thank you so much. Thank you for loving my character, and please share the word across and सबको बोलिए अपने दोस्तों को देखने के लिए ये फिल्म, because we as outsiders really need your support so that we can get more work and keep doing the hard work. Thank you so much. बहुत बोलते हो ना सोशल मीडिया पे, आउटसाइडर्स को बहुत मिलना चाहिए, अब सपोर्ट करो। Please. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Lovely talking to you. Same here.